हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे गणित में क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या कटौतियाँ हुई हैं, उनके बारे में एक संक्षिप्त रूप में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और देखिए, इसमें टोटल 4 इकाइयाँ हैं आप लोग के गणित में, कक्षा 9वीं में, जो कि 70 नंबर से पूछे जाते हैं इसमें, और बाकी के 30 नंबर प्रोजेक्ट कार्य के होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पहली इकाई है वो है संख्या पद्धति। ठीक है। ये आता है 12 नंबर का। ठीक है। और आगे है बीजगणित, जो कि आता है 25 नंबर का। और ज्यामिति है, जो कि 15 नंबर का आता है। और मेंसुरेशन है, जो कि 14 नंबर का। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो बीजगणित है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर का आ रहा है, और बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है। मेंसुरेशन, ज्यामिति, सारे चैप्टर ही इम्पोर्टेंट हैं और सबको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। ये नहीं कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ लेनी है, उसके लिए बताया गया है। गवर्नमेंट ने 30% कटौतियाँ की हैं। तो आओ उसको जानते हैं क्या क्या हटाया है। ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है। हाँ, तो देखो, कुछ चैप्टरों में से कुछ कुछ पार्ट हटाया, बस चैप्टर नहीं हटाया। तो जैसे कि पहला है निर्देशांक ज्यामिति में से क्या क्या घटा है। कार्तीय तल, किसी बिंदु के निर्देशांक और कार्तीय तल से संबंधित नाम और परिभाषिक शब्द और सांकेतन तल पर बिंदुओं को दर्शाना। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना है। ऐसे ही दूसरी इकाई है यूक्लिड ज्यामिति। यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में। ठीक है। यूक्लिड गणितज्ञ का नाम था, वो ज्यामिति के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए थे, वो इसलिए उनको यूक्लिड की ज्यामिति बोला जाता है, ज्यामिति को अक्सर। तो भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड में ज्यामिति। ठीक है। इतिहास कुछ दिया हुआ है, उसको नहीं पढ़ना है। यूक्लिड की परिभाषाएं नहीं पढ़ना है। ये सब जो भी चीज़ें बता रहे हैं ये पढ़ना नहीं है। ठीक है। और अभिगृहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं। ठीक है। 5वीं अभिधारणा के समान संस्करण, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध। ठीक है। ये सब ज्यामिति में पढ़ना होता है, जो कि अब नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो तो ठीक है, ये अभिधारणा है और ये प्रमेय सिद्ध करना है। दो भिन्न रेखाओं के में से एक में से बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है। तो अगला है इसी ज्यामिति में से इकाई 2 में से चतुर्भुज। ठीक है। अब चतुर्भुज में से देखो क्या क्या हटाया गया है। कुछ प्रमेय हटाए गए हैं। प्रमेय ऐसा चीज़ होता है कि मतलब कोई तथ्य होता है और चतुर्भुज के, और उसको सिद्ध करना होता है। जैसे कि क दिया हुआ है यहाँ पे, किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर जानते होंगे तो उसका विकर्ण अगर खींचा जाए तो वो त्रिभुजों में बढ़ जाता है। ठीक है। इसको अब हमको नहीं पढ़ना है कि कैसे सिद्ध करना है। और एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है। ऐसे ही टोटल 6 प्रमेय हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना है। अब आगे है क्षेत्रफल। ठीक है। जिसको मेंसुरेशन हम लोग बोलते हैं। तो क्षेत्रफल में देखो क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्षेत्रफल की अवधारणा तथा आयत के क्षेत्रफल का पुनः स्मरण। ठीक है। इसमें क है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं।
इसको भी प्रूफ करना होता है, जो कि अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक ही आधार और बराबर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। तो चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक ही आधार के होते हैं उनको हमें अब सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, आगे है रचनाएं। इसमें क्या करते हैं, हम ज्यामितीय रचनाएं बनाते हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, बिना चाप की सहायता से हम कोण बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो कि अब नहीं बनाना है हमको। जैसे देखो, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक नहीं खींचना है। ठीक है, और कोण ये सब, और समद्विभाजक और समबाहु त्रिभुज की रचना नहीं करना है। ठीक है, और आगे है दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा दो अन्य भुजाओं का योग एवं त्रिभुज की रचना। जो भी त्रिभुज की रचना करना है वो हमें पढ़ना ही नहीं है अब। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं दे देगा और बोलेगा कि त्रिभुज की रचना करो, जो कि अब हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे है सांख्यिकी। तो देखो, सांख्यिकी में क्या पढ़ना होता है, अंकों का गणना होता है, उसमें बहुत बड़े डाटा होते हैं। मतलब जैसे हो गया जनसंख्या गणना, हो गया वोट के गणना, मतलब एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से कैसे किया जाता है वो ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, सांख्यिकी का परिचय, आंकड़ों का आग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणीकृत। ठीक है, ये सारी चीज़ें, माध्य, माध्यिका और अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और अगर समय मिले तो पढ़ लें। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो कटौतियाँ हुई हैं, अब करे भी तो क्या करे गवर्नमेंट, कुछ तो कम करना ही है बच्चों का बोझ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और बाकी 70% जो पढ़ना है वो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।